ऐसा क्यों? तो अगर आप आजकल कोई भी सोशल मीडिया ऐप जैसे इंस्टाग्राम, ट्विटर या फिर फेसबुक इनको खोल के देखेंगे तो इंडिया को इतना ज़्यादा रेसिज्म और हेट दिया जा रहा है जैसे बहुत ही कॉमन चीज़ है ये। Indians, you guys are flooding all the white countries, and we're tired of it. Americans are getting sick of this shit. Okay? I want you to go back to India. Tired of these fucking goddamn brown people invading our fucking country. लेकिन दोस्तों इंडियंस ही इस चीज़ को प्रमोट करने में बिल्कुल पीछे नहीं है, बिकॉज हर कंट्री से डिफरेंट फॉरेनर्स आते हैं इंडिया और हम वही सेम अनहाइजीनिक हरकतें करते हुए पाए जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी रेपुटेशन बहुत ही ज़्यादा नीचे चली जाती है और उसके लिए हम खुद ही जिम्मेदार होते हैं। कुछ इंडियंस ही काफ़ी हैं हमारे देश की रेपुटेशन को नीचे ले जाने के लिए, चाहे वो हमारे ही देश में आई हुई किसी भी व्लॉगर को हरेस करना, उसे गलत तरीके से टच करना, उसे मोलेस्ट करना कि वो इंडिया को हेट करने लगे, चाहे बाहर जाके किसी अदर कंट्री में कचरा फेंकना, वहाँ जाके अपना सिविक सेंस दिखाना, और पता नहीं क्यों फॉरेन में ही जाके इन लोगों को अपने धर्म से बहुत ज़्यादा प्यार हो जाता है, लेकिन इस चक्कर में पूरे देश की बदनामी हो जाती है। तो दोस्तों कितनी गर्व की बात है हमारे लिए कि हमारे देश को ऐसी अचीवमेंट मिल चुकी है ऐसे लोगों की वजह से जो किसी और देश को नहीं मिली, चाहे वो मोस्ट अनहाइजीनिक कंट्री की हो या लैक ऑफ सिविक सेंस की। पर दोस्तों पहले ऐसा नहीं था। पहले पूरी दुनिया हम इंडियंस को हार्ड वर्किंग, फ्रेंडली, इंटेलिजेंट और केयरिंग समझती थी। एक टाइम था जब फॉरेनर्स को हम इंडियंस की बहुत ज़रूरत पड़ती थी। हमारे देश के महान मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन, आर्यभट्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिलोसोफर, ऑथर एंड टीचर स्वामी विवेकानंद, और सिर्फ यही नहीं, और भी ग्रेट लीडर्स, साइंटिस्ट एंड एंटरप्रेन्योर्स जैसे सत्य नडेला, CEO ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, सुंदर पिचाई, CEO ऑफ गूगल, ये सब इंडिया से बिलोंग करते हैं और पूरी दुनिया इनको जानती है। लेकिन दोस्तों अब ऐसा क्या होता जा रहा है कि इंडियंस अपनी रिस्पेक्ट खोते जा रहे हैं? तो दोस्तों सबसे बड़ा कारण हो सकता है सोशल मीडिया, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, और इंडियंस की गई उस पर हरकतें। तो दोस्तों इंडियंस के खिलाफ सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव कंटेंट फैल चुका है, जिससे अब फॉरेनर्स के दिमाग में इंडियंस की ऐसी इमेज बनती जा रही है जैसे इंडिया एक बहुत गरीब देश है, इंडिया में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, इंडियंस वाइल्ड हैं, राउडी हैं, उनका बिहेवियर लोगों के प्रति बिल्कुल भी सही नहीं है। इंडिया में लोग लोकल लोगों को तो ऐसे तोड़ देते हैं जैसा कि वह कोई लॉ है ही नहीं। तो दोस्तों अभी कुछ एक महीने पहले एक चाइनीज़ लड़की इंडिया घूमने आई थी और वो अपनी लोकल स्ट्रीट में घूम रही थी। तो वहाँ के कुछ लोकल लोगों ने उसे देखा और उस पर ऐसे टूट पड़े और उसे इतनी गलत तरीके से टच कर रहे थे, इतना क्लोज आ रहे थे, उसके कंधे पे हाथ रख रहे थे, जो उसे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा और बहुत ही मिसबिहेविंग दिख भी रहा था कैमरे में। तो इंडियंस की ऐसी ही हरकतों की वजह से उनकी रेपुटेशन सबसे ज़्यादा डाउन होती है। तो एक बार 2 कोरियंस इंडियन विजिट पे आ रहे थे, तो उन लोगों ने दिखाया कि वो अपने सारे अच्छे कपड़े कोरिया ही छोड़ के आए हैं और इंडिया के लिए स्पेशली मास्क लेके आए हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि इंडिया में से धूल मिट्टी है और बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है और कोई भी खुले में ही मुँह देता है जैसे यहाँ टॉयलेट्स ही नहीं है। तो दोस्तों हमारे लोकल वेंडर्स भी इस चीज़ में बिल्कुल भी पीछे नहीं है। अगर कोई फॉरेनर गलती से दिख गया तो उसे 50 की चीज़ 500 में देना कंपलसरी है। दोस्तों कुछ इंडियंस ही व्यूज़ के लिए इंडियंस की गई हरकतों को सोशल मीडिया पे फॉरवर्ड कर देते हैं और वो इतनी ज़्यादा फेमस हो जाती है कि वो वर्ल्ड वाइड पहुंच जाती है और हमारी इंटरनेशनली बेइज्जती होती है। और दोस्तों जो बाहर के व्लॉगर्स भी आते हैं वो मनाली, गोवा, शिमला या जो भी अच्छी प्लेसेस हैं उन्हें ना दिखा के सिर्फ यही कचरा ही दिखाते हैं। एंड दोस्तों कुछ फॉरेनर ऐसे भी होते हैं जो इंडिया की ब्यूटीफुल साइट्स को भी एक्सप्लोर करते हैं और वो शॉक हो जाते हैं कि इंडिया में ऐसी भी जगह है। तो दोस्तों अभी भी स्टिल कई सारे देशों में इंडियंस के खिलाफ प्रोटेस्ट किया जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है, जबकि आयरलैंड में तो बच्चों को भी नहीं छोड़ रहे हैं जस्ट बिकॉज वो इंडियन है। लेकिन दोस्तों हम इंटरनेशनली लोगों का नज़रिया बहुत ईजिली बदल सकते हैं, जस्ट हमें कुछ चेंजेस करनी है अपनी हैबिट्स में। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो इंडिया को बेस्ट बनाने में मदद कर सकती हैं। सबसे पहले तो अपने आसपास साफ़ सफाई रखना, अपने शहर को साफ़ रखना, अपने देश को साफ़ रखना। एंड दोस्तों दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप चाहे देश से बाहर हों या देश में हों, अच्छे से अच्छा सिविक सेंस रिप्रेजेंट करना। एंड दोस्तों थर्ड चीज़ है, अगर कोई भी फॉरेनर इंडिया घूमने आया है तो उसे अच्छी हॉस्पिटलिटी दें, ना कि जानवरों की तरह बिहेव करें या फिर उसे बुरी तरह हरेस करें कि वो इंडिया को हेट करने पे मजबूर हो जाए। बिकॉज दोस्तों ये लास्ट वाला ही सबसे बड़ा कारण है हमारी इंटरनेशनली बेइज्जती होने का। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक चीज़ें थी, अगर आप इन्हें फॉलो करते हैं और दूसरों को भी इसके बारे में अवेयर करते हैं तो इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है और हो सकता है उसे उसकी खोई हुई रेपुटेशन भी वापस मिल जाए।
तो दोस्तों इसके बावजूद भी अगर आपको कोई गलत करता हुआ दिख जाए तो उसे प्यार से समझाइए। प्यार का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो या देश के प्रति आपको थोड़ा सा भी प्रेम हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें सपोर्ट करेगा, जिससे हम ऐसे ही वीडियो और ला पाएंगे। धन्यवाद।